Hello students, welcome. So today we are going to discuss chapter 1 of our chemistry, that is first chapter, some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे जाएंगे केमिस्ट्री के, जिसको हम अप्लाई करके आगे के चैप्टरों में क्या होगा उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने 9th-10th में पढ़ रखे थे उसी को यहाँ पे एक बार बेसिकली रिवाइज करना है। कुछ हम मेजरमेंट्स सीखेंगे कि किस तरह से हम यूनिट्स को एक से दूसरी फॉर्म में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। तो हमें इंटर कन्वर्जन सीखना होगा। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आएंगे, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस टाइप के हमने ये कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होंगे इस चैप्टर में कवर अप होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ composition of matter, structure of matter, properties of matter and changes occur in matter. It means कोई भी मैटर है, सपोज इस बात के लिए हम एक सपोज एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, H2O वाटर, ये भी एक मैटर होगा। ठीक है, अब ये मैटर भी क्लियर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल H2O, अब ये H2O की यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्या है? ठीक है, इट मीन्स कॉम्पोजिशन ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? हम यहाँ पे H2O के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि H2O जो है नॉर्मली किस फॉर्म में रहता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लाइक इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, डेंसिटी क्या है। इस तरह की हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी जितने भी मैटर्स हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं H2O के लिए। ठीक है, और जब ये इंटरेक्ट करेगा किसी अदर मैटर के साथ तो हमें देखना पड़ेगा इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी ये हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे और इसी को डिफाइन करेगा केमिस्ट्री। क्लियर है? अब जो केमिस्ट्री की है इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इवन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी हम चीज़ें यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अंडर द केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल सुबह हम टूथपेस्ट करने जा रहे हैं, टूथपेस्ट में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। ओके, द ब्रश, द एनी प्लास्टिक कंटेन टॉवल, एनीथिंग, ऑल थिंग्स आर द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। लाइक फर्स्ट वन इज इन सप्लाई ऑफ फूड। ठीक है, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो हमें ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड क्या होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इट मीन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसके साथ क्वालिटी, वेराइटी ऑफ फूड वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उस वेराइटी को, क्वालिटी को जो हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं वाया दी केमिस्ट्री। ठीक है, लाइक फर्टिलाइजर्स हो गए। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, क्या करेंगे, जो ईल्ड होती है इंक्रीज उसको करते हैं, ईल्ड्स को इंक्रीज करेंगे। प्रिजर्वेटिव हो गए। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, जो फूड है हमारा, फूड सप्लाईज है उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे जो सप्लाई ऑफ फूड है उसमें इंप्रूव करेंगे। सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ। जो केमिस्ट्री है वो बेटर हेल्थ की तरफ भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जनरली क्या है इसके अंदर लाइफ, कुछ केमिस्ट्री की हेल्प से हमें कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लाइक सिस्प्लेटिन हो गया, टैक्सोल। ठीक है, ये यूज्ड होते हैं किसमें, कैंसर क्यूरिंग ट्रीटमेंट में। कुछ एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमायोसिन, ये इन्फेक्शंस को यूज करती हैं। एंटीसेप्टिक हो गई, एनाल्जेसिक हो गई, एनेस्थेटिक्स हो गई, ये सब हेल्थ इंप्रूव करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये डेली यूज़ में जो हमारी बेसिकली क्या होगा, एप्लीकेशन होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, सेविंग द एनवायरनमेंट बाय रिप्लेसिंग CFC। अब क्या है, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन डेप्लेशन हो रहा है, इसका तो हमें पता ही होगा। तो उस ओजोन डेप्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए केमिस्ट्री की तरफ से कुछ कंपाउंड्स अदर उसके जो है
सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, इन्वेंट किए गए। इट मीन्स जो वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर दिया गया है अदर सब्स्टिट्यूएंट से, ठीक है। एनहेंसमेंट इन प्लेजर एंड लग्जरीज लाइक सिंथेटिक फाइबर, बिल्डिंग मटेरियल, सप्लाई ऑफ मेटल्स, एंटरटेनमेंट, all things are covered up under the application of chemistry, ठीक है। इन ट्रांसपोर्ट में जो भी हमारे मोटर व्हीकल्स हो गए उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एप्लीकेशन इंडस्ट्री, इन वॉर में लाइक जो हमारे RDX, TNT, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट्स, दीज ऑल आर यूज्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमें एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री जो पढ़ने जा रहे हैं इसका बेसिक यूज क्या होता है, डेली लाइफ में हमारे क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो केमिस्ट्री में हमने डिफाइन किया कि इट इज़ द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अब मैटर क्या होता है, हम 9th क्लास से मैटर पढ़ते आ रहे हैं, क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मैटर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करे और क्या हो, जो वॉल्यूम, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन है, स्टोन सपोज ये एक स्टोन मान लिया, ठीक है। स्टोन क्या कर रहा है, कुछ ये तो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ इसका क्या होगा, मास भी होगा, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, मास और वेट, दोनों ही टर्म एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, कहाँ पे मास यूज हो रहा है, कहाँ पे वेट, इसके बारे में अभी फर्दर ऑन बात करेंगे, क्लियर। तो अब बात करते हैं मैटर की। तो मैटर क्या था हमारा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, ठीक है। एक इसका दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, मीन्स कोई भी सब्सटेंस जिसको हम अपनी एक या एक से ज़्यादा सेंसेस के द्वारा उसको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, मैटर होगी या नहीं, ऑब्वियसली ये क्या होगा, मैटर का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसको हम फील कर सकते वाई आवर नोज एज वेल एज द पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम। तो पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम क्या हो चुके हैं, वो एयर में स्प्रेड हुए, इट मीन्स उनके कुछ यहाँ पे क्या होगा, स्पेस एंड मास ऑक्यूपाई करेंगे और साथ ही साथ हम फील कर पा रहे, ठीक है। अब जो मैटर का है हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैटर को फर्दर ऑन 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होगा इसका केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में इसका एक काफ़ी लंबा फ्लो चार्ट बनने वाला है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो होगा हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो पूरा फ्लो चार्ट यहीं बात कर लेते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस कह दें, ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर ऑन 2 पार्ट्स में यहाँ पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर जो होगा इसको भी फर्दर ऑन 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कंपाउंड्स होंगे ये फर्दर ऑन 2 टाइप से क्लासीफाई होंगे, क्या, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक हमने 10th में पढ़ा हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे, जो कार्बन कंटेन करें, क्लियर है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होगा मैटर का। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर ऑन क्लासीफाई होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, मिक्सचर क्लासीफाई होगा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में।
कंपाउंड जो होगा फर्दर ऑन क्लासीफाई होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। एलिमेंट्स है, इसको भी हम क्लासीफाई कर देते हैं कई बार, ठीक है, क्लासीफाई इसको भी कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो छोटी क्लासेज में जो हमने पढ़ लिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन है मेटलॉइड्स, जिसको सेमी मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, हमें एक एक टर्म्स से अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे टर्म्स है, तो ये इस चीज़ में बात करते हैं अब। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं सॉलिड फिजिकल क्लासिफिकेशन किसकी, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में। तो सॉलिड लिक्विड गैस में इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, इन केस ऑफ सॉलिड सिर्फ हम इसके जो पार्टिकल्स होंगे इसके मोशन से भी पता लगा सकते हैं, पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर से। ये सपोज सॉलिड के लिए, ये लिक्विड एंड ये गैस। सॉलिड्स में क्या होंगे पार्टिकल्स, कुछ इस तरह से होंगे। वहीं लिक्विड्स में ठीक है, और वहीं गैसेज में ठीक है, कुछ इस तरह से होंगे। अब ये जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये क्या है हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, ये यहाँ पे इनके बीच में कितना स्पेस है, इसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं या वॉइड्स बोलते हैं। तो इनके बीच में कितनी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या स्पेस है, उस चीज़ को देख रहे हैं। क्लियर कि इन केस ऑफ सॉलिड जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी लेस। इन केस ऑफ लिक्विड थोड़ी इससे ज़्यादा है, इन केस ऑफ गैस बहुत ज़्यादा है। तो जब इंटर पार्टिकल ऑफ डिस्टेंस जो है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इस केस में बहुत कम है। और हमने मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हुई थी, मैटर की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, क्या होते थे, एक तो कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है, एक क्या होते थे कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो गया, और अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते थे, इनकी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं। तो हमने यहाँ पे अट्रैक्ट ईच अदर जो पॉइंट था इसके अंदर पढ़ा था, अगर जो पार्टिकल्स, सपोज ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स अगर क्लोज हैं, इनके बीच की इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगी, तो ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना यहाँ पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम, उतनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में IMF से लिख रहा हूँ। तो इस केस में क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल क्लोज। तो इस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की है वो सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन गैसियस। क्लियर है। तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम सारा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे सॉलिड, लिक्विड, गैस की। सॉलिड्स की क्या होती हैं, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की क्या है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के टाइटली क्लोज्ड हैं और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो इसके पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं होंगे तो क्या होंगे, एक फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। तो इसलिए उनका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इन केस ऑफ लिक्विड द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द सॉलिड।
So hence there is little movement of the particles and there is intermolecular force of attraction is weaker than the solid. That's why they have what definite volume but indefinite shape. And in case of gaseous the interparticle distance is pretty high. So that's why they don't have any definite shape or definite volume. They don't have no definite shape, no definite volume because of the least या weaker, जो weakest हम कह सकते हैं intermolecular force of attraction. Next है constituent particles are closely packed due to strong force of attraction. अब interparticle distance कम है तो क्या होंगे, closely packed होंगे. closely packed होंगे तो इसको हम बोलते हैं rigidity. एक्चुअल में जो रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी का मतलब सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से इस मॉलिक्यूल के ये वाली जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे चेंज ना हो. जब ये अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी इट मीन्स वो रिजिड है. क्लियर है. तो इस केस में रिजिडिटी पोजेस करती है. जबकि यहाँ पे लिक्विड के केस में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगी वो क्या वेरी करेगी. कभी ये रहेगा, किसी अदर कंटेनर में डाल दिया सपोज ये इतने क्लोज आ गए, किसी अदर कंटेनर में डाला सपोज ये इतने क्लोज आ गए. इट मीन्स इसके पास रिजिडिटी नेचर नहीं होगा. और ये क्या होते हैं, जैसे हमें डिक्लाइन द प्लेन रख दिया तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्लो करने लगते हैं. इसी फ्लो करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी. ठीक है. तो इस ये रिजिडिटी शो करेंगे, फ्लूइडिटी शो करेंगे. और गैसेस में तो पार्टिकल्स और दूर दूर है तो इस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लूइडिटी होगी, मैक्सिमम फ्लूइडिटी. इस केस में रिजिडिटी. तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला. ये हम दूसरा पॉइंट कह सकते हैं. तीसरे पॉइंट की बात करें. अब यहाँ पे क्या है, पैकिंग यहाँ पे क्लोज है तो पैकिंग क्लोज होने की वजह से शेप क्या है इसकी, डेफिनेट. ओके. एंड कैसे हैं, सॉलिड्स. तो इनका जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग है तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई. तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका क्या होगा, मॉडरेट. और ये क्या होगा, लीस्ट. ठीक है. उसके बाद दे पोजेस रिजिडिटी, पोजेस फ्लूइडिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस चीज़ की हमने बात कर ही ली. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. और क्या डिफरेंस हो सकता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के केस में. तो इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस अगर हम बात करें इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की, सॉलिड को क्या कंप्रेस कर सकते हैं, जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स हायर अमाउंट की ना लगा दे ये इनकम्प्रेसिबल होंगे ऑलमोस्ट. इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं. और ये भी कंप्रेस हो सकते हैं इजीली. इवन लिक्विड, गैसियस को तो हम कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं. उसी प्रोसेस को क्या बोलते थे, लिक्विफिकेशन. तो ये डिफरेंसेस होंगे कुछ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. हाँ, इस बेसिस पे और भी बात कर सकते हैं, लाइक हम डेंसिटी की बात कर सकते हैं. अब जब यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं पास पास होने की वजह से वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे और मास क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो उस केस में हम कहते थे क्या, डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम, यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे क्या होगी, लोवेस्ट. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्लियर है. तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हो चुके हैं. अब हम बात करते हैं इसके केमिकल क्लासिफिकेशन की. क्लियर है. तो अब हम बात करेंगे इसके केमिकल क्लासिफिकेशंस की.